जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, ये भीमा का 186 एपिसोड दिखाया जा रहा और इस एपिसोड की शुरुआत होती है विधायक जी के घर से। जैसा कि आप सभी पिछले वीडियो में देखे होंगे कि भीमा जो है विधायक जी से मिलने आती है, उनको ये कहने आती है कि स्कूल में जो है कॉपी किताब आप बांट दीजिए, इसीलिए वो इनके पास आती है। हालांकि ये सब के लिए कैलाश बुआ मना कर रही थी कि वो विधायक है, भला इसी यहाँ पे क्यों आएंगे। तो भीमा कहती है कि नहीं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, आप चलिए हमको विधायक जी से मिलवा दीजिए। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी बातें जो होती है विधायक जी से होती है। भीमा उनको धमकी भी देती है और उनसे ये भी कहती है कि आप जो मेरे बाबा के गाल पे थप्पड़ मारे थे उसके लिए जा कर के आप मेरे बाबा से माफ़ी मांग लीजिए, फिर आप स्कूल में जा कर के कॉपी किताब बांट दीजिए, यानी कि सम्मान के बदले सम्मान पाइए। अगर ऐसा नहीं किया तो हम एक और लड़ाई लड़ेंगे, जो आपने मेरे बाबा को थप्पड़ मारा। हम वैसे भी एक लड़ाई लड़ ही रहे हैं और दूसरी लड़ाई भी लड़ेंगे, इसीलिए आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। दोस्तों, भीमा की बात सुनने के बाद जो विधायक है वो डर जाते हैं। भीमा तो बाहर निकल जाती है, लेकिन विधायक ये कह रहे थे कि हम राजनीतिक में रहते हैं तो हमें आगे का नुकसान भाप करके ही सर झुकाना पड़ता है, तो चलो क्यों ना हम भीमा के सामने सर झुका दे, मेवा से जा करके माफ़ी मांग लेते हैं। दोस्तों, जब भीमा बाहर आती है तो सभी देख के हैरान हो जाती है कि ये अकेले अंदर गई और आ भी गई, आखिर विधायक साहब है कहाँ, वो क्यों नहीं आए हैं। सभी हैरान थे और यहाँ पे धनिया और मेवा इसलिए हैरान थे कि कहीं विधायक जी ने मेरी बेटी को भी तो थप्पड़ नहीं मार दिया। उसी समय भीमा के पीछे विधायक आते हैं तो उनको देख के सभी हैरान हो जाते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि विधायक आ गए हैं तो पता चल ही जाएगा कि आखिर क्या हुआ है। विधायक जी आते दोस्तों सभी को कहने लगते हैं कि चलिए चलिए विद्यालय हम कॉपी किताब बांटने चलते हैं, चलिए चलिए जल्दी जल्दी। दोस्तों, जिसके बाद भीमा जो है उनके चेहरे पर देखती है तो वो समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। भीमा ये कहना चाह रही थी कि वो उनके बाबा से माफ़ी मांगे, इसीलिए वो डर जाते हैं। दोस्तों, फिर क्या करते हैं, वो मेवा से बुलाते हैं मेवा को और कहते हैं कि मेवा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या है ना कि हम विधायक ठहरे और हमारे पास इतनी टेंशन रहती है, इतना काम रहता है, काम की वजह से टेंशन रहता है। उस दिन हम टेंशन में ही आपको थप्पड़ मार दिए थे, इसीलिए तुम मुझे माफ़ कर दो और चलो विद्यालय चलते हैं कॉपी किताब बंटवाने। दोस्तों, जब विधायक जी मेवा से माफ़ी मांग रहे थे तो यह सुन के कैलाश बुआ, कलिका सिंह ये तो बहुत हैरान हो जाते हैं और जितने भी ऊंची समाज के लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे जो है विधायक जी मेवा से माफ़ी मांग लिए। सबसे ज़्यादा उनको बुरा इसलिए लग रहा था कि मेवा जो है छोटी बिरादरी के है, उनसे वो लोग मार खाने के लायक ही है, इसीलिए वो सब कह रहे थे कि इससे नहीं माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों भीमा सारा जो है काम कर देती है। जिसके बाद दोस्तों सभी एक एक करके चले जाते हैं विद्यालय और वहाँ पे ठहरती है भीमा, कैलाश बुआ और कलिका सिंह। दोस्तों, जब कलिका सिंह भीमा को धमकी देने लगती है तो भीमा उनको चुप करा देती है कि कलिका सिंह जी आप तो चुप ही रहिए, क्योंकि आप जो है मेरे बबीता मासी का गद्दार है, इसीलिए हम ये सब भूले नहीं हैं। जितना बचना चाहते हैं कानून से बचिए, हो सके तो अपनी अम्मा का बहुत से बहुत ज़्यादा मदद कीजिए, लेकिन ऐसे मत कीजिए, नहीं तो जिस दिन हम अपने पे आ गए उस दिन आपको बिना सज़ा दिलवाने रहेंगे नहीं। अभी मैं दूसरे ही समस्या में फंसी हुई हूँ, वो तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, साथ में भीमा जो है कैलाश बुआ से भी कहती है कि कैलाश बुआ मैंने पहले भी आपको कहा था कि कैलाश बुआ जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कितना आपसे विनती की, कितना गिड़गिड़ाए, लेकिन नहीं, जब आपको इसमें पड़ना ही था तो अच्छे से लड़ते हैं ना। अब दोस्तों, जब कैलाश बुआ कहती है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इससे भी बुरा करेंगे, तो दोस्तों भीमा कहने लगती है कि कैलाश बुआ जी अब क्या ही बुरा आप करेंगी, जो करना था वो सब आप कर लिए, अब बस आप देखते जाइए कि आगे आगे होता क्या है। दोस्तों, भीमा जो है इतना सब कुछ कैलाश बुआ के साथ कर रही थी कि कैलाश बुआ भी चुपचाप देखती जा रही थी। उनके अंदर जो ये था कि हम भीमा को हमेशा मार देंगे, डरा देंगे, इस बार उसका कोई भी चाल काम नहीं कर रहा था। अब दोस्तों देखना यही है कि कितना कैलाश बुआ सफल हो पाती है, क्योंकि इस समय जो है भीमा का पलड़ा भारी है। जिसके बाद भीमा कहती है कि चलिए कैलाश बुआ जी सभी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे विद्यालय में, तो चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं। फिर भीमा जो है
बैठ जाती है और उनको ले जाया जाता है विद्यालय में। सभी लोग पहले से विद्यालय में खड़ा थे और माला लेकर के खड़े थे, विधायक जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। विधायक जी अपने गाड़ी से जाते हैं, जैसे ही उतरते हैं वैसे ही कलिका सिंह जो है उनको माला पहनाते हैं और अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जितने भी बच्चे थे सभी बच्चे में कॉपी किताब बंटवाया जाता है। तो यह सब देखते हुए कटकुट गुरुजी ये कह रहे थे कि जिस बच्चे को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है उसके हाथ में कॉपी किताब थमाया जा रहा है, लेकिन जिस बच्चे को पढ़ाई ही सब कुछ लगता था उसको यहाँ पे अगवा बना करके रख दिया। दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब भी आते हैं और बाबा साहब इस जीत के लिए भीमा को बहुत सारी बधाई देते हैं और ये भी कहते हैं कि भीमा, आज से पहले तुमने जितनी भी लड़ाइयाँ जीती हो या फिर लड़ी हो, सबसे बड़ी लड़ाई ये है आज का दिन है। ये आज का दिन तुम हमेशा याद रखना। और हाँ भीमा, अगर सम्मान पाने की चाहत रखोगी तो एक दिन भविष्य में सम्मान जरूर पाओगी, इसीलिए सम्मान पाने की चाहत रखो और ठीक उसी तरह से काम करती रहो। दोस्तों बाबा साहब बार बार भीमा से कह रहे थे कि भीमा, आज का दिन तुम कभी नहीं भूलना, ये बहुत तुम्हारे लिए बड़ा दिन है। अपने समाज के बारे में भी बाबा साहब भीमा से बहुत सारी बातें करते हैं। जिसके बाद दोस्तों होता क्या है, विधायक जी जो है कॉपी किताब बांट देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो दोस्तों कैलासा बुआ और कलिका सिंह फिर से चाह रहे थे कि विधायक जी से बात कर और उनको अपने तरफ कर ले, इसीलिए वो उनके पीछे जाते हैं उनके गाड़ी के पास और ये भी कहते हैं कि विधायक जी यहाँ आए तो, लेकिन हमारे घर में स्वागत करने का मौका ही नहीं दिए, चलिए घर पे थोड़ी चाय पीजिएगा और साथ में हम बातें भी कर लेंगे। दोस्तों विधायक जी उनसे ये कहते हैं कि कैलासा बुआ जी, क्या है ना, हम भी इस गांव के विधायक ही हैं और क्या क्या होता है इस गांव में चाहे दूसरे गांव में, सब चीज़ की जानकारी मुझे रहती है। पहले जो रुतबा आपका था वो अब नहीं है। तो दोस्तों कैलासा बुआ कहने लगती है कि ऐसा क्यों कह रहे विधायक जी, हमारे पास अभी भी सारे समाज की ताकत है, हम अभी भी इस गांव में सबसे बड़े हैं। तो दोस्तों कैलासा बुआ उनसे कहती है कि कैलासा देवी जी, ऐसा आपको लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों यह सुनने के बाद कैलासा बुआ और कलिका सिंह ये कहने लगते हैं कि मेरी पत्नी जो है बहुत अच्छा चाय बनाती है, क्यों ना हम चल के चाय पीते पीते कुछ चीज़ बातें कर ले, और आपको लगता है आप हमसे कुछ चीज़ के लिए नाराज़ है तो चाय पीते पीते ये नाराज़गी भी दूर हो जाएगी, इसीलिए चलिए हमारे घर पे चाय पीते पीते थोड़ा बात करेंगे। तो दोस्तों विधायक जी जो है साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं तुम्हारे घर में, और हाँ आप लोग सुधर जाइए, अगर नहीं सुधरे तो भीमा तो आपको छोड़ेगी नहीं। जिस तरह से भीमा बात करी है उसके साथ इतने समाज की साथ है, तो हाँ अगले बार मैं जब आऊँगा ना तो भीमा के घर पे चाय ज़रूर पीऊँगा, लेकिन आपके घर पे चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि हम ठहरे राजनेता, राजनीतिक में काम करते तो हमको चाहिए वोट, और वो वोट मिलेगा हमको भीमा के पक्ष में जाने पर, आपके पक्ष में कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए सोच लीजिए आप लोगों को क्या करना है और अभी देर भी नहीं हुई, सुधर जाइए। इतना कह के विधायक जी दोस्तों चले जाते हैं, लेकिन कैलासा बुआ और कलिका सिंह इतना आग बबूला हो जाते हैं कि समझ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों अब फिर से ये दोनों कोई नया चाल चलेंगे या फिर इतना ही पे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि कलिका सिंह और कैलासा बुआ उनको छोड़ देते हैं। और हाँ दोस्तों विधायक जी कलिका सिंह के बारे में ये भी कहते हैं कि हमने ये भी कि कलिका सिंह के ऊपर बहुत सारे केस जो है लदे हुए हैं, और ये भी सुना है कि भीमा की जो मासी बबीता का रेप कलिका सिंह ने ही किया है, तो आपका तो कोई इज्जत रह नहीं गया इस गांव में। दोस्तों इसीलिए कलिका सिंह को और भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में